इस्लाम को मानने वाले लोगों के धरती पर 58 देश हैं। 58 देश। इस्लाम मत कब पैदा हुआ? आज से 1450 साल पहले जो एक विचारधारा धरती पर पैदा हुई मोहम्मद के नाम से, उन लोगों को मानने वालों के धरती पर 58 देश हैं। ऑन रिकॉर्ड आप गूगल पर चेक कीजिए। ईसाई लोगों के 100 से अधिक देश हैं। उनको जन्मे कितना समय हुआ है? 2000 साल। 2025 तो चल रहा है ना, 2025 साल हो गए उनको। उनके भी दुनिया में 100 से अधिक देश हैं। लेकिन क्या हिंदुओं का कोई देश है? बताइए, कोई एक भी हिंदू राष्ट्र हो दुनिया में? इस्लामिक राष्ट्र आपको बहुत सारे मिलेंगे, कम्युनिस्ट राष्ट्र भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, बौद्धिस्टों के देश भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, ईसाइयों के बहुत सारे देश आपको मिलेंगे, उनका धर्म है ईसाइयत। लेकिन क्या हिंदुओं का दुनिया में कोई राष्ट्र है? हम पूरी दुनिया से समाप्त हो गए, अब भी सोए हुए। आश्चर्य की बात तो यह है, सब कुछ हमारा खत्म हो गया। यहां तो हम लोग गाते हैं, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं अब ये बताओ, हस्ती बची क्या है तुम्हारी? सब कुछ अपने हाथ से चला गया, बिल्कुल समाप्त हो गए हम, और अब कह रहे हैं हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब हस्ती बची क्या है? अब तो आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो। और ये भी जो कुछ भी हस्ती बची है ना, ये केवल 20-25 साल तक का खेल है, ध्यान रखिएगा। 20-25 साल में इस भारत की जो हालात होगी वो आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी आप लोगों ने जो बांग्लादेश में देखा है ना, 6-6 साल की बेटियां सिसकती रही, उनके साथ में इन दानवों ने दुराचार किए, रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई। आने वाला भारत भी बांग्लादेश बनने वाला है। 20 साल के बाद की भारत की कल्पना करो आप। एक तरफ इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ इस देश में गजबा हिंदी की तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ आपके देश को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटने की भयंकर योजनाएं चल रही हैं। 20-25 साल का भारत अपने बच्चों के हाथ में कैसा सौंप करके जाओगे आप? क्या होगा आपके वंशजों का? क्या होगा आपकी पीढ़ियों का? क्या कभी आपने सोचा, कभी चिंतन किया है? हम लोग भी शायद वही भूल कर रहे हैं जो भूल कभी हमारे पूर्वजों ने, जो कश्मीर में रहते थे ना आज से 40 साल 45 साल पहले, वो भी निश्चिंत बैठे थे आराम से। वो बोले कोई खतरा हमारे ऊपर आने वाला नहीं है, निश्चिंत थे। लेकिन क्या हालत हुए कश्मीर में? आप लोगों ने कश्मीर फाइल देखी? कितने लोगों ने देखी कश्मीर फाइल? अच्छा, सब कुछ उनके पास में था। आपकी तरह गाड़ी घोड़े, कोठी बंगले, बैंक बैलेंस सब कुछ पास में था या नहीं था? यानी 4-5 दिन पहले वो अरबों के मालिक थे, लेकिन 4-5 दिन के बाद में जान के लाले उनके पड़ गए। अपने साथ फूटी कौड़ी लेकर के नहीं आ पाए। सेब के बड़े बड़े बागान धरे रह गए, कोठियां खड़ी रह गई, गाड़ी घोड़े खड़े रह गए, अपनी जान बच गई। ये बहुत बड़ी बात थी। उन जाहिल लोगों ने कह दिया कि तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन अपनी संपत्ति को ले जाना तो भूल जाओ। तुम अपनी बहन बेटियों को भी यहां से अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते, उनको भी तुमको हमारे लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा। अच्छा, कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों ने क्या कभी ये सोचा होगा कि हमारे जीवन में कोई ऐसा भी दुर्दिन आएगा कि हमको बिल्कुल बेघर कर दिया जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा? कभी सोचा होगा क्या? अच्छा बोलो, उनके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हो गया, आप सबने देखा है। पाकिस्तान से हमारे जो पूर्वज आए, उन्होंने कभी सोचा होगा कि हमारे साथ एक दिन वो भी आएगा? जो बड़े बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, उनके हाथ में कटोरे आ गए। दोनों समय का भोजन खाने के लिए नहीं था लोगों के पास में। एक समय भोजन मिल जाता था, ये बहुत बड़ी बात थी। और जब बच्चा भूख से तड़पता था, नहीं रात को रोता था, माँ मुझे रोटी चाहिए, तो माँ कहां से उसको रोटी देती? माँ तौलिया लेकर के कपड़ा उसके पेट पर लपेट देती थी, पीछे से ठपकी देती थी, कहते थे बेटा अब तुझे भूख नहीं लगेगी। ये दुर्दिन हम लोगों ने देखे, लेकिन वो लोग भी निश्चिंत बैठे हुए थे हम लोगों की तरह। आज से 200-250 पहले कोई कराची के चौक पर खड़े होकर के ये कहता था, हिंदुओं सावधान, यदि तुम सावधान नहीं हुए तो तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो लोग कहते थे ये पागल कहां से आ गया, कैसी बेवकूफी की बातें करता है। लेकिन बोलो, वहां से समाप्त हुए या नहीं हुए? कितने सारे देशों के नाम मैंने आपके बीच में बोले, वहां से हिंदू समाप्त हुआ या नहीं हुआ?
अब केवल इस भारत देश में भी आप ज्यादा दिनों के नहीं हो, कान खोल करके सुन लो। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन आपको योगी मोदी भी बहुत दिनों तक बचाने वाले नहीं हैं, ये कान खोल के सुन लीजिए। कैसे बचाएंगे? क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है, जिसकी ज्यादा वोट होंगी सरकार किसकी बनेगी? उन लोगों की बनेगी। योगी मोदी को आप हिंदुत्ववादी लोग समझते हो, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज तक योगी जैसा मुख्यमंत्री ना उत्तर प्रदेश का कभी बन पाया, ना आगे कभी बन पाएगा। हो सकता है आप लोगों के आंखों पर जाति का चश्मा चढ़ा हुआ हो तो आपको मेरी बात रास नहीं आएगी, लेकिन मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, योगी जी की नीतियों में लेश मात्र भी कोई कमी नहीं है। वो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, लेकिन क्या योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश की समस्या का समाधान हो गया? बोलो। समस्या दबी हुई है, लोग समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये कब बाबा जी जाएंगे, फिर देखो क्या करेंगे वो लोग। अगर इसी प्रकार से सोते रहे ना, लोगों को दोष देते रहे, लोग कहते हैं स्वामी जी क्या करें जी, उनकी तो विचारधारा ही ऐसी है, उनका तो धर्म ग्रंथ उनको यही सिखा रहा है, मारकाट, हाय हत्या, लूटपाट, व्यभिचार, दुकानों को लूटना, मकानों को लूटना, महिलाओं के साथ में बलात्कार करना, किसी के घर को लूट ले जाना, ये तो उनका धर्म ग्रंथ उनको सिखा रहा है। चलो माना उनका धर्म ग्रंथ उनको ये सिखा रहा है, लेकिन तुम्हारे धर्म ग्रंथ भी तो तुमको कुछ सिखा रहे होंगे। क्या हमारे धर्म ग्रंथ हमको केवल पलायनवाद सिखा रहे हैं? क्या हमारे धर्म ग्रंथों ने हमको ये सिखाया कि जहां तुम कम हो जाओ वहां से छोड़ करके भाग जाओ, जहां तुम्हारी संख्या बढ़ जाए वहां चले जाओ? गीता भी तो कुछ कह रही होगी, रामायण भी तो कुछ कह रही होगी ना। हमने गीता रामायण को पढ़ा कब? वो लोग दुनिया में सफल इसलिए, उनके झंडे बुलंद इसलिए हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों को मंदिर में रख करके पूजते नहीं, उनको पढ़ते हैं। हमारी दुर्गति इसलिए है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को मंदिरों में लाल कपड़े में लपेट करके रख देते हैं, उस पर दीपक भी जलाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। गीता महारानी नमो नमः। रामायण को आप अपने घर में रखना सौभाग्य की बात समझते हैं, क्योंकि आपने ये समझा है कि रामायण घर में होगी तो कल्याण हो जाएगा, गीता घर में होगी तो कल्याण हो जाएगा। हम लोगों ने केवल ग्रंथों को घर में रखना कल्याण मान लिया। मानुभाव, किसी व्यक्ति से पूछो, हिंदू समाज के व्यक्ति से, क्या तुम्हारे घर में महाभारत है? कहते नहीं नहीं महाराज, अरे घर में महाभारत होगी तो घर में ही महाभारत हो जाएगी, इसलिए हम घर में महाभारत नहीं रखता। कोई भी हिंदू के घर में आपको महाभारत नहीं मिलेगी, गीता मिलेगी, रामायण मिलेगी। मैं कहता हूं क्या महाभारत को रखने मात्र से महाभारत हो जाएगी? तो रामायण तुम घर में रखते हो, तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया क्या? गीता तुम्हारे घर में रखिए, तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर के आ गया? जो गीता पढ़ने की चीज थी, उस गीता को हमने पूजा पाठ का सामान बना दिया। आज लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में गीता रखी हुई है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, ये बताओ घर में गीता जी है? बोले हाय। कब आपने अंतिम समय उसको लास्ट बार आपने किस टाइम उसको हाथ में उठा करके देखा? कहते महाराज जी जब खरीदी थी तभी देखा। खरीदने के बाद में कपड़े में लपेट करके गीता घर में रखी हुई है, मंदिर में रखी हुई है, सुबह शाम आरती की जा रही है। उस गीता को रखने का कोई औचित्य नहीं है, उस गीता को आज पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हिंदू जाति ने गीता को पढ़ा होता तो हिंदू की दुर्गति नहीं हुई होती। गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति भयक्रांत है, आज डर रहा है, आज पलायन कर रहा है। क्या गीता ने आपको पलायन करना सिखाया है? अरे गीता तो वो टॉनिक है। जब महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन के मन में जब कायरता सवार हो गई, अर्जुन को जब मृत्यु का भयभीत करने लगा, अर्जुन का जब गांडीव नीचे धरती पर गिर गया डर की वजह से, तो भगवान कृष्ण ने वो टॉनिक अर्जुन को पिलाया कि अर्जुन के जो निष्प्राण जो शरीर हो चुका था उसके अंदर प्राणों का संचार हो गया, और अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर के और सारे अधर्मियों का नाश कर दिया। गीता को पढ़ने वाला अधर्मियों से भयक्रांत नहीं होता, बल्कि अधर्मियों का सही इंतजाम करता है, अधर्मियों का मुकाबला करता है। हमारे घर में गीता है, हम चारों तरफ से अधर्मियों से घिरे हुए हैं, हम डर रहे हैं, कोई सत्य बात बोल नहीं सकता, लोग सुन नहीं सकते। मैं जाता हूं, पहले मंत्री प्रधान मेरे से हाथ जोड़ करके माफी मांगते, महाराज बकस देना, आप ज्यादा वो मत बोलना जो आप बोलते हो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम कहते हैं हम बोलने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान हथेली पे लेकर के चल रहे हैं, लेकिन लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। इतने डरपोक, इतने भयभीत हम लोग हो गए, और कृष्ण के भक्त बन रहे हैं हम लोग, राम के भक्त बन रहे हैं हम लोग। राम तो कहते हैं निश्चरहीन कर्मई भुज उठाए प्रणकीन। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं पूरी धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा।
भगवान कृष्ण भी कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, साधुओं के रक्षण के लिए आया हूं, अधर्मियों के विध्वंस के लिए आया हूं। मानव हमारे महापुरुष इस बात को कहते थे, लेकिन हमने ना तो राम से कुछ सीखा न कृष्ण से कुछ सीखा। केवल मंदिर बना करके उनकी मूर्ति गढ़ करके उनके दोनों समय भोग लगा करके गले में माला पहना दी और दोनों समय पोंपो टन बजा करके आरती कर ली। इसी में हम लोगों ने कल्याण मान लिया। इस हिंदू जाति के अवनति का विनाश का सबसे बड़ा कारण है। एक विदेशी राइटर ने लिखा है, ये महान हिंदू जाति, जिस जाति का पूरी दुनिया में छत्र साम्राज्य हुआ करता था, जिस जाति के पास में वेद जैसी धरोहर है, जिस जाति के पास में गीता रामायण महाभारत जैसा सद साहित्य है, और जिस जाति के पास में योगेश्वर श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे आदर्श महापुरुष हो, वो हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? उस व्यक्ति ने हम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर आज आपकी सभा में देना चाहता हूं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की। पवित्र वेदों का ज्ञान हमारी ऋषि परंपरा को प्राप्त हुआ। गीता रामायण महाभारत जैसे सद साहित्य ग्रंथ हमारे पास में हैं, वेद जैसी धरोहर हमारे पास में है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष भी हमारे पास में हैं, लेकिन फिर भी इन सब के होते हुए हम दुनिया से समाप्त क्यों हो गए? इस हिंदू जाति से भूलिए हुई इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनवाए, इस हिंदू जाति ने उनकी मूर्तियां बनवाई, इस हिंदू जाति ने दोनों समय सुबह शाम रामचंद्र कृपालु भजमन भजन सुना सुना करके दोनों समय आरतियां की। इस हिंदू जाति ने अपने भगवानों के गले में मालाएं पहनाई, उनके सामने भोग लगाए, उनको लड्डू खिलाए, उनके सामने दीपक जलाए, दोनों समय झांझ मजीरे लेकर के भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के सामने हमने आरती तो की। लेकिन हमसे भूल क्या हुई? हमसे भूल ये हुई कि हमने वो काम नहीं किया जो काम हमको कृष्ण बता करके गए, जो काम हमको राम बता करके गए, उनकी बात हमने नहीं मानी। हम केवल उन मूर्तियों की पूजा करते करते, उन मूर्तियों की सेवा करते करते रह गए। ये हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। आज भी यदि हम इस पाखंड से मुक्त नहीं हुए तो बच नहीं पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको चिंता आपकी किसको है? इन पाखंडी लोगों को आपकी चिंता है क्या? हिंदू समाप्त हो गया, हर जगह से मिट रहा है, किसी को चिंता है? ये चिंता है तो ऋषि दयानंद को सबसे पहले, वो महापुरुष, वो शेर पुत्र दुनिया में पैदा हुआ, वो दहाड़ा इन विधर्मियों के सामने। और सबसे पहले कुरान के बारे में यदि किसी ने 2 शब्द लिखने की हिम्मत की थी ना, ये सर तन से जुदा के नारे आज ही नहीं लग रहे, तो उस जमाने में भी लगा करते थे। लेकिन सबसे पहले किसी ने हिम्मत की कुरान पर लिखने की तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने हिम्मत की। और मुझे दिखाओ 70 प्रकाश से पहले किसी ने 2 शब्द कुरान के बारे में लिखे? सारे लोग डर करके बैठे हुए थे। बाइबल के बारे में यदि सबसे पहले किसी ने उसकी पोल खोली तो वो महर्षि दयानंद जी महाराज थे। इन नास्तिक मतपंथों जो हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए उस समय दौड़ रहे थे, उन नास्तिक मतपंथों पर प्रहार यदि किसी ने किया तो वो महर्षि दयानंद जी महाराज थे। हम उस ऋषि के शिष्य हैं।